हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथ में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था। आज वही सीरीज शुरू कर रहे हैं। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन से। 7वां क्वेश्चन दिया है कि सरलीकरण से है 127 माइनस 7 गुणे ब्रैकेट में 17 प्लस 6 प्लस 93। सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन ये है। तो सरलीकृत मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। 127 माइनस 7 गुणे ब्रैकेट में इसको जोड़ दीजिए 17 से 23 प्लस 9, ठीक है। अब 127 माइनस 7 गुणे 23, 7 21, 2 7 14 16 प्लस 93 93 प्लस प्लस वाले को जोड़ के इसको कटा दीजिए। यहाँ 93 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7 3 10 9 2 11 1 12, हाथ लगाए 220 220 माइनस 161 करेंगे तो बराबर 39, ठीक है। 200 नहीं 39, 200 में से 161 हटाएंगे तो आ जाएगा 39, 20 और जोड़ दीजिए 20, 39 20 कितना हो जाएगा 59, यह 59 आया है कहीं, हाँ 59 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना के दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, यहाँ भी उभयनिष्ठ है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ होने का जो फार्मूला है, इसे दोनों मूल अपना पहले लिख लेते हैं। दोनों समीकरण, जो समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें नेक्स्ट वाला दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। इसमें वो जो कंडीशन होता है उभयनिष्ठ का, जो कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसको जो दिया है a1 ले लेंगे पहले से इक्वेशन से, a2 दूसरे से, b1 पहले से, b2 दूसरे से। आप देख लेते हैं a1 का वैल्यू ये गुणांक ही है, जो फैक्टर है a1 का 2 अपन a2 का 3 बराबर b2 b1 का k b2 का 4 बराबर c1 का 8 और c2 का एक कंपेयर कर दीजिए कि कमा चाहे इधर से कर दीजिए चाहे इधर से कर दीजिए। अब देखिए 2/3 बराबर k/4, क्या कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3, 8/3 बराबर k का मान 8/3 हो जाएगा। यही है, देखिए 8/3 नहीं आया, 8/3 आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरलीकरण से भी है। 2x माइनस 5y होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। ये जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला है, और a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पूरा खोल देते हैं, देखते हैं। इसका a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 xy। यहाँ आते हैं प्लस 5 में से 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20 xy। अब यहाँ प्लस a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। a स्क्वायर 2x इंटू 2x तो 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 5y माइनस 5y गुणा करेंगे माइनस 25y स्क्वायर। अब देख लीजिए कुछ करना है क्या, माइनस 20xy प्लस 20xy। आप सबको जोड़ लीजिए, अब सबको जोड़ लेते हैं तो जाएगा 4x स्क्वायर, एक है 25 4 29 29 4 33 33 स्क्वायर, अब y स्क्वायर 25y स्क्वायर 25 4y स्क्वायर, यहाँ 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर जोड़ दीजिए। 25y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस 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 ही हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ बचा है प्लस, ये बचा है 4y स्क्वायर, ठीक है। यही बचा, कोई ऑप्शन मिलेगा 33x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ऑप्शन में कहाँ मिला, ये है 33x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, बी वाला आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3 5 बटे 7 समय में तय करता है तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति ज्ञात कीजिए। इधर हल हो नहीं पाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं, इसी तरीके हल करते हैं, ठीक। कहा एक आदमी को 7 घंटे में इतना की दूरी तय करनी है। टोटल दूरी कितना है 519 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 7 घंटे। कहा कि यदि वह अपनी दूरी का 2/3, अपनी दूरी का कंडीशन, दूरी का 2/3 मतलब 519 गुणे 2/3, 2/3 5 बटे 7 समय में, समय कितना है टोटल 7 घंटे, तो 7 घंटे का 5 बटे 7 समय में, एक 2/3 दूरी का 5 बटे 7 समय में, दूरी के 2/3 लिए इतना हो गया है। अब टोटल समय का 5 बटे 7 में 7 से करिए, टोटल कितना है 5 घंटे, इतना दूरी जाएगा 5 घंटे में। ये काट दीजिए, 3 का 3 3 7 21 3 का 9 गुणे 2, ये इतना दूरी है, इतना दूरी 5 घंटे में जा रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 3 दूरी 6 7 दूरी 14 4 मेरा 1 2 का 2 1 3 346 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है। अब बचा कितना 519 किलोमीटर था, 519 माइनस 346,
और जाएगा कितने में, 5 घंटा तो लग गया, टोटल 7 घंटा था, 5 घंटा तो यही ले लिया, अब ये 2 घंटे में, ठीक है, ये निकलेगा 4। पूछा था बची हुई दूरी, शेष दूरी 519 टोटल था, 346 तो चल गया, अब शेष दूरी यही कर दीजिए, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 11 में से 4 गया 7, यहाँ 4 में से 3 गया 173 बटे 2 बराबर 2 से 16 2 से 12 2 से 10 इतना कहा है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा जाओ, उसकी गति ज्ञात कीजिए, उसकी गति इतना हो जाएगा शेष दूरी चलने के लिए, शेष दूरी यही शेष दूरी 173 किलोमीटर है। अब घंटे कितना बचा, घंटे 2 ही घंटा बचा था क्योंकि 5 घंटा यहाँ ले लिया था, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। आय प्रेक्षणों इतना और इतना की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले गिन लीजिए कि इसमें कितने हैं, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है, मतलब विषम है, इसमें एक ही आएगा, मतलब कि अगर एक संख्या ये ले लिए मतलब 20 वाली, ठीक है, तो 5 इधर कर रहे हैं, 5 इधर, 5 5 10 1 11 संख्या टोटल हो गई। पहले इसको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना, पूरा लिखने की जरूरत क्यों है, मत लिखिए, शुरू से ही 6वां नंबर पे आना है, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा नंबर, यहाँ सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर 18, 18 से भी छोटा नंबर 1, यहाँ 1 नंबर डाल दीजिए, फिर इसके बाद कौन बड़ा है, ये 2, ठीक है, इसके बाद कौन सी है 18 के बाद, कोई 30 27 3, इसको 3 ले लो, ठीक है, 4 नंबर 27 के बाद कहाँ है 4 नंबर 30 हो जाएगा, पाँचवा नंबर 34, छठवां नंबर 35, 34 बाद 35 छठवां नंबर, तो आ जाएगा छठवां नंबर है ना, छठवां नंबर क्योंकि 5 नंबर देखो, छठवां नंबर 5 नंबर 5 5 10 11, छठवें नंबर पे 35 आ रहा है, छठवें नंबर पे 35 आ रहा है। एक बार बढ़ते हुए क्रम में आप लिख के हल कर सकते हैं, और नहीं तो नंबर डाल के छठवें नंबर देख लीजिए, छठवें नंबर का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है, शेष टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो इधर हो जाएगा, यहाँ विचार करते हैं, ठीक है, इधर हल करते हैं। पाइप ए टंकी को मतलब ए 18 मिनट में भरता है, तो जबकि बी है 20 मिनट में पूरा खाली कर सकता है, जो खाली करता है तो उसको माइनस डिनोट करते हैं। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 × 90 180 में हो जाएगा, 90 से 20 निकलेगा 180 हो गया। कहा है कि प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है, तो शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कुछ गड़बड़ है दोस्तों, क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, कुछ लिखने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको बाद में देखते हैं कुछ संशोधन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे है ये 13 नंबर। तो ये देखते हैं ना, क्यूब रूट है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। क्यूब रूट है तो इसको प्रसार करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, अगर 8 से कर लेते हैं तो 8 से 48 7 7 56 बचा 2 32 मतलब 23 हो गया, 8 दूनी 16 7 8 9 आता है, ठीक है। अब हो जाएगा, नीचे चलते हैं तो क्यूब रूट है ये, अब 4 से करेंगे तो 10 10 × 10 × 10 × 10 है, 4 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल लीजिए। ये हो जाएगा क्यूब रूट है, 2 का क्यूब है 8 मतलब कि 2 × ये 9 का क्यूब है 9, ये है 10 फोर्थ रूट है 1 10 बाहर निकालें। अब गुड़े ये अपना 5 बटा 24 बटा 78, 5 बटा 24 गुड़े 78। अब इसको देख लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 2 से ए हो गया, ठीक है। और फिर 3 से काट लीजिए, 3 3 का 9 3 से 24, 2 से यहाँ से काट लीजिए, 2 3 6 और फिर 2 9 18 बटे 4 × 3 9 3 27 और लगे 2 3 3 का 9 11 4, यही काट लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। कुछ जो भी आगे दिया रहेगा अभी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है, 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। 8 साल बाद जो राहुल की आयु है उसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए उसकी पुत्री की आयु x, अब उसकी आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना है उसकी आयु, राहुल की आयु कितना हो जाएगा, राहुल की आयु हो जाएगा 3x, ठीक है। अगर यहाँ सीधे कर लो तो x और यहाँ 3x, ठीक है। कहा है कि 8 वर्ष बाद मतलब दोनों में 8 वर्ष जोड़ दो, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। पुत्री की आयु के 2 गुने से, ठीक है, तो गुणा कर लिए बराबर 5 वर्ष अधिक होगी, यही 5 वर्ष अधिक होगा, मतलब 5 वर्ष अधिक ही होगा, टोटल में से 5 बचा दीजिए इसमें से, तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 2x + 16 बराबर
3x 8 में से मारिए 3, ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 3 बराबर 3x माइनस 2x, x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, पूछा है राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल की आयु कितना 3x माने थे हम लोग, राहुल की वर्तमान आयु 3x, राहुल की वर्तमान आयु 3x लेंगे, राहुल की वर्तमान आयु 3x 3 इंटू एक्स मान 39 बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का हानि होता है? तो हम जानते हैं दोनों बेचा है, पहले बेचता है, ये दोनों सेल किया है। ठीक है, सेल किया है कितने का 63,000 का। एक और जैसे मतलब पहला है, ये फर्स्ट है और दूसरा भी है 63,000 का बेचा। ठीक है, कहा है एक पर उसे 5% का लाभ होता है, पहले पर 5% का लाभ होता है। ये मान लो 100% भी रहा होगा, ये भी 100% रहा होगा, पहला 100% रहा होगा और दूसरा भी 100% रहा होगा। पहले 5% लाभ होता है मतलब कि 105, मतलब 105 पे ही 5% लाभ होता है पहले में, मतलब 105 पे ही है, 100 नहीं है, 105 ही है, 105% पे है इतना। कहा है दूसरे पर 30% हानि होती है, दूसरे पर 30% हानि होती है मतलब 70% रहा होगा। ठीक है, 30% हानि हुई तो 70% है, 105% है। आप 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये कर लेते हैं 105 बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना होगा, 21 से काटे 21 बने 105, 21 3 63। अब 20 से गुणा कर लीजिए, 20 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे तो 5 गुणे 20 बराबर 3000, 1 2 3 गुणे 20। ठीक है, 63,000 का 30 30 काट दीजिए, ये 100% हो गया। ठीक है, 100% हो गया, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 2 3 4। अब ये 70% था, इसको 100% देते हैं, कितना हो गया 7 से यहाँ कर दीजिए, 7 1 का 7 तो 7 9 63। ठीक है, ये 10% बराबर इतना हो गया 9,000, तो यहाँ 100 कर लीजिए, 10 गुणे 10 करिए बराबर 9, 1 2 3 गुणे 10, दोनों साइड 10 से गुणा करके 100% हो गया। ठीक है, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 90,000। अब कहा है कि पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट की हानि होती है। 100% कितना था उसका टोटल 100%, यही दोनों था, दोनों रियल था, ये है 60,000, ये है 90,000, 90 और 60 कितना हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000, 1 2 3। ठीक है, इतने था रियल, मतलब वो था। अब बेचा कितने में है, बेचा है इतने में 63,000, एक दूसरा 63,000, मतलब 1,26,000 में बेच दिया। ठीक है, ये सेल किया है, ये सेल किया है, घाटा प्लस लाख के, ये टोटल रियल दाम था। घाटा कितना हो गया, ये 1.5 लाख था, 1,26,000 का बेच दिया, तो घाटा हो गया 1.5 लाख माइनस 1,26,000 बराबर 24,000। तो 1.5 लाख माइनस 1,26,000 बराबर कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, 24,000 घाटा हुआ, कितने घाटा हुआ 1.5 लाख का घाटा हुआ, 1.5 लाख का घाटा हुआ 24,000 का। तो अपना यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, 24,000 का घाटा हुआ 1 2 3 कितने पे 1.5 लाख के पूरे 100% पूछा था। ये काट लीजिए, 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 जीरो यहाँ से कटा, और फिर 15 240 बटे 15, 15 का 15 15 से 90, 16% की हानि हुई है, 16% की हानि हुई है। ठीक है दोस्तों आज के इतना ही लास्ट करते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।